नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चले आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर हिंदी में हम पूर्ण अंक कैसे प्राप्त करें। पूर्ण अंक कैसे प्राप्त करें? अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो ही तो हम अच्छे से परीक्षा को पास कर सकेंगे। नहीं तो यहाँ पर विद्यार्थी बोलेंगे सर पूर्ण अंक तो कभी भी नहीं आ सकते। बिल्कुल, परंतु लक्ष्य तो हमारा ये होना चाहिए कि पूर्ण अंक हमारे आए, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे तो भी इस परीक्षा में अच्छे से हम पास हो पाएंगे, अच्छे अंकों से हम पास हो पाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो वो सभी विद्यार्थी देखें जिनका लक्ष्य है मास्टर कैडर हिंदी में हम अच्छे से सफलता प्राप्त कर सके, अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलें आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जानते हैं हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारे इस मास्टर कैडर की जो हिंदी की परीक्षा है इसमें पूर्ण अंक प्राप्त हो हमें। तो देखें, सर्वप्रथम क्या करना है, आपको पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। ठीक है, पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। अर्थात देखें, तो अब यहां पर बात आती है कि पाठ्यक्रम जो है क्या पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको विस्तार से पाठ्यक्रम बताया, हिंदी का पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक और वीडियो बनाई गई है जिस पर हमने चर्चा की है कि आपको अपनी रणनीति कैसी रखनी है, कैसी रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है। और उसके बाद जैसे कि हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम को देखें, जब हम पाठ्यक्रम को गहराई से समझेंगे तभी हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमें हमारे लक्ष्य का पता होगा तभी तो हम लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम ध्यान पूर्वक पढ़ें और सभी विषयों को अच्छे से समझें। उन विषयों पर अधिक ध्यान दें जो परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हमने रणनीति में भी की थी कि आपको ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम को समझना है और पाठ्यक्रम में चिन्हित करना है जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जो सरल विषय हैं। महत्वपूर्ण विषय और कठिन विषय हैं उन पर अधिक ध्यान देना है। तो ये नहीं कि सरल विषयों को हमने नहीं पढ़ना, उनको छोड़ देंगे। सरल विषयों पर भी हमें ध्यान देना है, अच्छे से उन विषयों को पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें, तो सर्वप्रथम पाठ्यक्रम आप में, आपके दिमाग में ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ये विषय हैं। और पाठ्यक्रम को आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि आपको प्रिंट आउट निकाल कर रखना है पाठ्यक्रम को। ठीक है, ऐसे नहीं कि फोन पर देख लिया कि ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम जब भी पढ़ना शुरू करें तो पहले एक बार जो आपके पास प्रिंट आउट है उस पाठ्यक्रम को देखें ध्यान से, और जो जो आपके विषय जिनको आप पढ़ते जा रहे हैं उनको आपको चिन्हित करना है, चिन्ह लगा देने हैं कि ये हमारा विषय हो गया है और ये वाले विषय हमारे रह गए हैं, इन पर हमें काम करना है। और आज का हमारा लक्ष्य क्या है कि जैसे कि हमने आज पढ़ना है तो आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे, तो उनको पहले से निर्धारित कर लेंगे और उन पर कार्य करना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। उसके बाद पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है साहित्य और दूसरा है व्याकरण भाग। तो साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है और साहित्य में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। साहित्य में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रमुख कवि, ठीक है, जो रचनाएं होती हैं उन रचनाओं में जो प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लेखकों के नाम तथा उनका जीवन, उनकी रचनाएं, ये सारे के सारे विषय वहां से पूछे जाते हैं। इन विषयों से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उनका साहित्यिक योगदान, अर्थात प्रमुख कवि हमें पढ़ने हैं, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय। ठीक है, और जिस कारण से उन्हें जो सम्मान मिले हैं, किसी को पद्म विभूषण मिला, ठीक है, तो कब मिला, क्यों मिला, किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया, ठीक है, किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे के सारे चीजें आपको नोट करना है और उनको देखते रहना है, उनको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। जो जो सामान्य व्याकरण के विषय होते हैं उन विषयों को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें संधि, समास, कारक, ठीक है, उसके बाद संज्ञा, विशेषण, ये सारे के सारे विषय जो पूछे जाते हैं, अलंकार हो गए, छंद हो गए, तो ये सारे के सारे विषय हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो मुख्य पाठ्यक्रम अगर हमारे मस्तिष्क में हमें स्पष्ट हो गया कि ये पाठ्यक्रम है, उसके बाद अगला हमारा जो कार्य होगा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखने हैं। जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अर्थात PYQs होते हैं उनको हमने देखना है, क्योंकि PYQ से हमें यह स्पष्ट हो जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको कठिनाई का स्तर भी पता चल जाएगा कि कितना कठिन स्तर होगा, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन पर हमें ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से पता चल जाएगा। उसके बाद आता है समय सीमा के साथ अध्ययन योजना बनानी, स्टडी प्लान बनाना। ठीक है, तो स्टडी प्लान कैसे बनाना है कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आपकी रणनीति में सम्मिलित होना चाहिए। ये चीजें हमने जो पिछली वीडियो बनी थी जिसमें हमने रणनीति के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें विस्तार से देख लेंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टडी प्लान आपका होना चाहिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और किस, ठीक है, कि जैसे मान लो 2 घंटे मैंने साहित्य पढ़ना है, 1 घंटा मैंने व्याकरण को देना है, या 2 घंटे, जब जितना भी आप समय है कि आधा समय आप व्याकरण को देंगे और आधा समय साहित्य को देंगे। ये नहीं कि साहित्य ही पढ़ते जा रहे हैं और कहीं पर हम व्याकरण ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दोनों अगर आपके पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है तो एक में साहित्य हो जाएगा और एक में व्याकरण है, तो दोनों को सामान्य रूप से हमें पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज PYQ की बात कर रहे थे, तो PYQ से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक 2022 का PYQ भी वहां पर समझाया है, PYQs को विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे के सारे उत्तर बताए हैं, तो PYQs एक बार वो PYQs जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण तथा कठिन विषयों का नियमित अभ्यास करें। महत्वपूर्ण विषय जो आपको लग रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों का पता हमें कैसे चला, महत्वपूर्ण विषयों का जब हमने PYQs देखे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखे, तो वहां से हमें पता चला कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं और उन विषयों पर ज्यादा अभ्यास करना है। वो तो साधारण सी बात है कि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारी तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण विषयों पर हम ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और जहां पर आपको लग रहा है कि ये विषय हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसका स्तर सही है या इससे हम परिचित हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि पढ़ना उसको भी है, परंतु उसको समय आप कम, उन विषयों को थोड़ा समय कम दे दीजिए, और जो कठिन और महत्वपूर्ण विषय हैं उनको ज्यादा समय दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है साहित्यिक ज्ञान को मजबूत करें। साहित्यिक ज्ञान को मजबूत करना है, क्योंकि आपका ये जो परीक्षा है जिसको हम बोल सकते हैं कि 80%, ठीक है, 20% हम व्याकरण रख के चलते हैं, मान के चलते हैं, या 10% व्याकरण रखते हैं, 90% जो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्य में से पूछे जाएंगे। तो साहित्य में से आपको ये पता होना चाहिए कि साहित्यिक हर एक विषय को, जो मैंने बताया साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो उन जो भाग हैं अर्थात आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो हर एक काल को अच्छे से पढ़ना है। हर एक काल में कौन कौन से कवि, आपके पाठ्यक्रम में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आदि काल के कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं, भक्ति काल के कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, रीति काल के कवि कौन कौन से हैं, और ऐसे ही आधुनिक काल के। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उन जो आपको दिए गए हैं लेखक या कवि दिए गए हैं, उनको आपने अच्छे से उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, सिर्फ उनकी ही रचनाएं नहीं, रचनाएं हमें और भी पढ़नी है। रचनाएं हो सकता है कि किसी जो रचना उन कवियों में से ना पूछी जाए, कहीं और से भी पूछी जा सकती है, इसलिए और रचनाओं को भी पढ़ते रहें। ठीक है, तो आपने अपने साहित्यिक ज्ञान को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। अच्छे से साहित्यिक ज्ञान का आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी हमें प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा कि हमें अच्छी किताबें और सामग्री का पता होना चाहिए, चयन करना है, हमारे अच्छी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। तो अच्छी किताबों में कौन सी किताबें आती हैं, तो अच्छी किताबें अर्थात जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन किताबों को हमें पढ़ना है। तो इन किताबों पर आधारित भी एक वीडियो जल्द ही मैं बनाकर आपके साथ उसको साझा कर दूंगा। वो वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाएगी, हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी अच्छी किताबें कौन सी हैं।
वो किताबें आप, और मॉक टेस्ट कहाँ से हम, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं कहाँ से हम उनकी तैयारी करें, अच्छी अच्छी किताबें कौन सी है, तो वो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो आपके पास किताबें हैं वो भी मतलब आपको पता है कि वो किताब अच्छी होगी इसलिए आपके पास है, परंतु कुछ किताबें ऐसी होती है जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में, तो वो किताब आपके पास होनी ही चाहिए वो किताबें। तो वो किताबों के बारे में मैं आपको सूची बता दूंगा जल्द ही। ठीक है, तो अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, या जो भी जैसे भी अगर आपके पास किताबें हैं, आपको जो जो अच्छी किताबें लगती हैं जहां से आपको पता है कि ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो किताबें आपके पास होनी चाहिए। अच्छी आपके पास सामग्री होनी चाहिए जहां से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी किताब उठा के पढ़ ली और वहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, उसकी भाषा सही नहीं है, तो नहीं, भाषा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और महत्वपूर्ण किताबें होनी चाहिए वो। उसके बाद ट्रिक्स और शॉर्टकट्स अपनाएं। ट्रिक्स और शॉर्टकट अपनाना है हमें। ट्रिक्स और शॉर्टकट में क्या, कि अब देखें कि वहाँ बहुत कठिन कार्य है ये, कि हमारे पास एक पूरी की पूरी जैसे किसी कवि है उसकी पूरी की पूरी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक बनाएं, कोई भी कहानी बनाए। ठीक है, जो किताबें होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को या तो क्रम से पढ़ लें कि इस साल में ये लिखी गई, 1912 में ये लिखी गई, 1913 में ये लिखी, 1915 में ये लिखी, जो भी जैसे भी क्रम है। या तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक्स, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो वो ट्रिक्स मैं आपके साथ आपको जल्द ही बताऊंगा। ठीक है, तो उन ट्रिक्स से भी आप प्रयास कर सकते हैं कि अच्छे से जो रचनाएं हैं उनको याद करने का। ठीक है, और अगर आप खुद भी ट्रिक्स बना सकते हैं तो अपनी ट्रिक्स बनाएं, क्योंकि अपनी बनाई हुई ट्रिक्स तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, तो ट्रिक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हमें रचनाएं याद होने में समस्या आएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद अपनी गलतियों से सीखें और स्वयं का मूल्यांकन करें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है, अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। तो स्वयं मूल्यांकन में क्या होता है, स्वयं मूल्यांकन में कि मान लीजिए आज हमने पढ़ा भक्ति काल, है ना, भक्ति काल को पढ़ा, तो भक्ति काल जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न करेंगे, उससे संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे भक्ति काल से, और फिर देखेंगे कि भक्ति काल का जो हमने विषय को किया है, जो प्रश्न किए हैं, तो उन प्रश्नों में से हमें कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, कितने अंक मुझे मिले हैं, और मेरे कौन कौन से प्रश्न गलत हुए हैं, और गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये सारी सारी चीजें वहां पर आपको मूल्यांकन करनी है, अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। अब जो हमारी गलती है उस गलती को आगे हम कैसे भविष्य में ना दोहराएं, कि जहां से मेरी ज्यादा गलतियां हुई हैं, जहां ज्यादा प्रश्न गलत हुए हैं, तो वहां से मुझे अब क्या करना है, उसको मैं दोबारा फिर से पढ़ूंगा। ठीक है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप खुद रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अपने बारे में तो स्वयं हम खुद अच्छे से जानते हैं, दूसरा हमें नहीं जानता। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इस तरह से आपको पढ़ना है, जो आपके ये प्रश्न गलत हुए हैं इसको दोबारा लिखो, ये करो वो करो, परंतु जो हम अपने मूल्यांकन करने के बाद जो हम खुद अपने लिए सोचेंगे वो चीज ज्यादा प्रभावी होगी। ठीक है, इसलिए स्वयं मूल्यांकन आपको अवश्य करना है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इन बातों से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। और हमारा मास्टर कैडर हिंदी का बैच भी चल रहा है, पेड बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पर ऑफिस का नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इस कोर्स में कैसे रजिस्टर होना है तो आप पूरी की पूरी प्रक्रिया भी जान सकते हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारा बैच 6 जनवरी से चल रहा है, अगला बैच भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, और उसमें आपको रजिस्टर कैसे होना है वो सारे का सारा आपको बता दिया जाएगा, आप जब इस फोन नंबर पर संपर्क करेंगे। और इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच में आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेंगे, जो जो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में आपको साहित्य व्याकरण सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी होगी, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़कर हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस के नंबर पर जरूर संपर्क करें और इस बैच से जुड़ें। तो
आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। एक बार जाते जाते जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करें कि हमें इस वीडियो से ये लाभ हुआ है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि ऐसे ही जो मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्योंकि अगर हम आगे कहते हैं ना, अच्छी चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त कर सकें, इसलिए चैनल से औरों को भी जोड़ें और खुद भी जुड़े रहें। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी ही करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।